Hello, hello to all of you. My name is Dipti and I welcome to all of you in my class. So today we'll learn about solar systems and how our earth is our home. Okay, if you like my channel, so please don't forget to subscribe, like and share this channel. So definitely try to subscribe this channel. Okay. At night we see the moon and many stars in the sky. All these bodies, the sun, moon and the twinkle stars are called heavenly bodies. So आसमान में जितने भी सॉन्स मून्स एंड ट्विंकल स्टार्स होते हैं इस सबको हेवनली बॉडीज बोला जाता है. देर आर ऑल्सो मेनी प्लैनेट्स इन द स्काई. द सन 8 planets form the family and this family is also called solar system. So solar system हम किसको बोलते हैं? सन होता है एंड सन के चारों तरफ जो 8 planets होते हैं उसको मिला के लेके हम एक फैमिली होता है एंड उस फैमिली को बोला जाता है कि सोलर सिस्टम. एंड दिस प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. ये जो सारे प्लैनेट्स होते हैं 8 प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, या परिक्रमण करते हैं. द अर्थ इज़ वन ऑफ दिस 8 planets and the earth is the only planet in the solar system that supports life. पृथ्वी एक ऐसा planet है जिसमें कि लाइफ संभव है. अभी भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किसी दूसरे प्लैनेट्स में हो सकता है कि लाइफ संभव हो या ना हो, उसके ऊपर अभी भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. So living things needs water, air to live. So all these things are available in the earth. That's why all the living things are live in earth. So earth is only one planet where life is possible. Okay. So the sun and 8 planets together form the solar system. All these planets revolve around the sun. The 8 planets in order, they are increasing distance from the suns. एंड जो 8 प्लैनेट्स होते हैं वो अपने इंक्रीजिंग डिस्टेंस के हिसाब से वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. क्या क्या है वो 8 प्लैनेट्स? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. एंड पहले प्लूटो को भी काउंट किया जाता था लेकिन अभी प्लूटो काउंट नहीं है. ओके, इसमें से मर्क्यूरी जो होता है वो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है एंड सबसे जो कोल्डेस्ट प्लैनेट है वो नेपच्यून है. मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है एंड अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. ओके, एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम्स. ओके, सो अर्थ क्या है? अर्थ का शेप कैसा होता है? अर्थ इज जस्ट लुक लाइक एज ए बिग बॉल, बिग राउंडेड बॉल. एक राउंडेड बॉल जैसा होता है एंड मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ कॉल्ड एज द शेप ऑफ द ऑरेंज. ओके, ऑरेंज के शेप जैसा अर्थ होता है एंड अर्थ का ब्लू दिखता है. आसमान से अगर उसका फ़ोटो लिया जाता है तो अर्थ का कलर कैसे दिखता है? ब्लू कलर दिखता है, क्योंकि अर्थ में मैक्सिमम पार्ट्स वाटर बॉडीज़ होता है एंड फ्यू पार्ट्स लैंड होता है, इसीलिए अर्थ वाटर बॉडीज़ दिखता है. सी कोस्ट हम किसको बोलते हैं? सी समंदर का पास वाला जो किनारे वाला हिस्सा होता है जहाँ पर लैंड होता है उस एरिया को हम सी कोस्ट कहते हैं. जैसे कि तुम कभी घूमने गए हो समंदर तो किनारे के हिस्से में जहाँ पर तुम खेलते हो जो मिट्टी का हिस्सा होता है, लैंड का हिस्सा होता है, तो लैंड एंड समंदर के एकदम किनारा वाला हिस्सा को हम सी कोस्ट बोलते हैं. वैसे ही हराइजोन किसको बोलते हैं? जहाँ पर लैंड एंड स्काई दोनों मीट हुए उस लाइन को हम हराइजन बोलेंगे. ऐसे लगता है दूर से खड़े होकर हम देखेंगे कि एक जगह पे जहाँ पर लैंड एंड स्काई जहाँ पर मीट हुए उसको हराइजन बोलते हैं. वैसे वाटर हराइजन किसको बोलते हैं? तुम समंदर के किनारे पे खड़े होकर देखोगे एकदम एंड में लास्ट पार्ट ऑफ द सीज या ओशंस, ऐसे लगता है कि जैसे आसमान एंड समंदर मिले हैं एक जगह पे. तो उसी पॉइंट को, उसी लाइन को बोला जाता है समंदर एंड लैंड जहाँ पर मिले होते उसको वाटर हराइजन बोला जाता है.